अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह ताला का शुक्र है। बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ उनको स्कूल भेजने के लिए। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट वाफ़ल्स और साथ में एक एक एग बॉयल किया है। निगर्स जो है मैंने फटाफट से ना ओवन में इनको हीट अप कर लिया था। इनको बंद कर दूँगी। मैं चाहती हूँ कि हर माँ जो है ना वो अपने बच्चों के साथ जो भी उनकी रोज़ाना की रूटीन होती है ना उसके साथ ना अपनी थोड़ी सी वीडियोज़ बना लिया करें, ताकि ना जब तो वो थोड़े से बड़े हों ना तो उनको पता चले कि हमारी माँ-बाप हमारे लिए क्या-क्या करते रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें सैक्रिफ़ाइस करते रहे हैं, अपनी नींदें ख़राब करते रहे हैं, अपनी ख्वाहिशें मारते रहे हैं, अपने साथ कितनी ज़्यादती करते रहे हैं सिर्फ़ बच्चों को पालने की खातिर। ठीक है, हम लोग तो चलो वो उन माँ-बाप में से है ही नहीं है जो अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारे माँ-बाप ऐसे हैं दुनिया में जो अपने बच्चों के लिए अपना खाना-पीना हराम कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं क्योंकि उनके पास इतने मसाइल नहीं होते कि वो अपनी चीज़ें पूरी करें या बच्चों को देखें या बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करें। अभी मैं कल एक व्लॉग देख रही थी, तो वो बहुत ही गरीब लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके तकरीबन 4 से 5 व्यू आते हैं एक दिन में, कभी 25 या कभी 24 चले जाते हैं। तो वो बर्गर बना रहे थे घर में, अंडे वाले बच्चे ज़िंगर बर्गर माँग रहे थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बच्चों को ज़िंगर बर्गर खिला सकती। तो उन्होंने ऐसा किया कि दही की चटनी बनाई हरी, और ब्रेड के ऊपर लगा के, अंडा लगा के, शामी लगा के, दाल वाला बल्कि आलू वाला, तो बच्चों को वो खिला रही थी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी और कह रही थी कि मैंने 300 रुपए का सूट सिलाई किया है और उसी से मैंने फिर गैस भरवाई है, और गैस भरवाने के बाद तो मैं इधर तवे पे रख के तो ऐसे सैंडविच या फिर बर्गर वगैरह बना रही हूँ क्योंकि आग नहीं जलानी पड़ी मुझको। तो मैं वो सोच के हैरान हो रही थी कि अल्लाह ताला तेरा लाख करोड़ दफ़ा शुक्र है। अगर अपने से ऊपर देखें तो हम कभी भी खुश ना हों, लेकिन अगर अब हम अपने से नीचे देखें ना तो देखिए अल्लाह ताला ने हमें कितना नवाजा हुआ है। क्या हम लोग तरसते हैं ज़िंगर बनने बर्गर बर्गर के लिए? क्या हम लोग तरसते हैं छोटे गुच्छत के लिए? तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो फिर भी जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं या फिर जिस तरह की लग्ज़री ज़िंदगी हम लोग गुज़ार रहे हैं ना, हमें इसके बारे में भी अपने आप को, अपने बच्चों को इस तरह की मेमोरीज़ रखनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जब जवान हो ना तब ये देखें कि माएँ किसी हाल में भी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, बच्चों के लिए मेहनत उतनी होती है, परवरिश उतनी ही करती हैं, तरबियत उतनी ही करती है, टाइम उतना ही देती हैं, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फ़जर और ईसा को लेके आए हुए थे मार्केट में, और फिर सारी चीज़ें खरीदी, ग्रोसरी की। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक खुशखबरी है जी आप सब के लिए जी, बल्कि आप सब के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये वाली। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में जब मैं आई थी तो उसके बाद जब फ़जर और ईसा पैदा हुए थे तो मुझे बर्थ सर्टिफिकेट इन्होंने दिए ही नहीं थे। जब फ़जर 2 साल की हुई है तब मुझे बर्थ सर्टिफिकेट मिला, क्योंकि पाकिस्तान हमारी इंक्वायरी जानी थी। पता नहीं बस इसी सूबे में ये वाला मामला चल रहा था। तो अभी तक ये किसी और सूबे में नहीं है, सिर्फ़ इसी सूबे में है जहाँ पे मैं रहती हूँ, गढ़ी मामल साइड पे ना। तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़जर का सर्टिफ़िकेट मिल गया था 2 साल के बाद, और उसके बाद ईसा पैदा हुआ, ईसा का भी नहीं मिला, उनका भी फिर ईसा का भी बाद में मिला, और मुझे औखा हर माह पे करती थी 200 ईसा का, 200 फ़जर का, क्योंकि हमारे पास बर्थ सर्टिफ़िकेट नहीं थे। हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि पैसे नहीं थे बचते, क्योंकि 200 फ़जर का जा रहा है, 200 ईसा का जा रहा है, लेकिन हमें पक्का भी नहीं था कि लोग हमें वापस करेंगे या नहीं करेंगे। इतने ज़्यादा पैसे, इतनी ज़्यादा अमाउंट बनती थी, पाकिस्तानी 20 लाख रुपया बन गया था जब तक हमने ये पैसे जमा उधर करवाए थे, और वापस हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुके हैं, बड़ी देर के मिल चुके हैं। ठीक है, तकरीबन इस बात को भी 5 से 7 महीने हो चुके हैं, हम लोगों को पैसे मिल गया। हमें यकीन नहीं था कि हमें ये वाले औखा के पैसे जो है ना वापस मिलेंगे, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि हमें पेपर पे लिख के दें अगर हमने बच्चों के हर महीने पैसे पे करने हैं। तो वो कह रहे थे हमें कि प्राइवेट डॉक्टर रखवा लें, अगर आपने औखा के पैसे हर महीने पे नहीं करने तो फिर आपने सारे चार्जेस खुद ही पे करने हैं बच्चों के। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे या फिर हॉस्पिटल जाओगे तो आपने अपने से प्राइवेट देने हैं, तो फिर वो ज़्यादा महंगा हो जाना था, और ऊपर से हम लोगों ने अगर वो देते भी तो वो वापस थोड़ी हमें मिलने थे। इसका तो फिर भी चांसेस थे मिलने के, लेकिन वो इतने चांसेस नहीं थे, मतलब दिल में डाउट था। लेकिन अल्लाह ने हलाल की कमाई थी तो वो कहीं भी जाने नहीं दी, हमें हमारे पास वापस ही आई है अल्हम्दुलिल्लाह। समझे कि वो कमेटी डाली हुई थी वो निकल आई। वो अब की बात नहीं कर रही मैं, 5-6 महीने की पहले की बात कर रही हूँ। बात इससे इसलिए शुरू हुई है, ये मैंने की है कि यहाँ पे रूल और हैं और जगहों पे और रूल हैं, हर सूबे के अलग अलग से रूल हैं। जैसे आप सब मुझे कहते थे कि छुट्टियाँ आपको नहीं मिलेंगी, 1 वीक की मिलेंगी या फिर मिलेंगी ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, स्ट्रिक्ट है। मैंने आप सबकी बातें सुनी, टेंशन ली, बड़ा गौर किया, बड़ी मैं टेंशन में रही। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोगों ने हिम्मत करके ना स्कूल से पूछ लिया है, क्योंकि हमारी टिकटें तो हुई हुई हैं। तो अब सिर्फ 2 मसले थे हमारे बड़े बड़े जो उनसे थे। एक था बच्चों को छुट्टियों का मसला कि अगर छुट्टियाँ हुई तो तब हमने जाना है, वरना हम नहीं जा सकते। अगर लेकिन टिकटें हमारी जो है ना वो छुट्टियों में नहीं करवाई हमने, जो बगैर छुट्टियों के हम लोगों ने टिकटें करवाई हुई हैं। ठीक है, बस हमने करवा ली थी कि हमने जाना है तो बस जाना है, टीचरों से छुट्टियाँ रहेंगे, अगर देंगे तो ठीक है, ना देंगे तो फिर भी हम लोग उनका तरला मिन्नत करेंगे, इतने भी नहीं है कि ना माने। ठीक है,
लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी टेंशन अल्लाह ताला ने हमें निजात दी है। और हिम्मत करके हस्बैंड ने पूछा है उनको, क्योंकि हस्बैंड पूछना नहीं चाहते थे। वो क्यों पूछना नहीं चाहते थे? उनको क्या डाउट था, क्या उनको शक था, क्या उनके वहम थे उनके दिमाग में चल रहे? वो चाहते थे कि अगर हम लोगों ने इनको बता दिया ना कि हम लोग पाकिस्तान जाना है, तो अगर पाकिस्तान जाके हमें वहाँ पर थोड़ी सी लेट हो जाते हैं, डिले हो जाता है, तो ये कहेंगे कि ये तो पहले यहाँ से मतलब जाना चाहते थे, अब बहाने वगैरह लगा रहे हैं, आ नहीं रहे, बच्चों को भेज नहीं रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब कल हस्बैंड ने मेरे, बल्कि आज ही, बल्कि हस्बैंड ने जब बात की है उनसे जाके, कल हमारा इरादा था बात करने का, लेकिन टाइम नहीं था हस्बैंड के पास, तो आज छुट्टी थी तो उन्होंने बात कर ली, क्योंकि वहाँ पे टाइम लगता है बात करते हुए, काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं उनको, क्योंकि इन्होंने स्कूल बच्चों को फटाफट से जाते हैं और लेके बाहर आ जाते हैं, और आते ही नमाज़ पढ़ के मतलब काम पे चले जाते हैं। तो इन्होंने अंदर गए हैं, बात किया, तो उन्होंने कहा है आपको कितने महीने की छुट्टी चाहिए? तो हस्बैंड ने कहा, उसने कहा, खुद ही बोली है, वो कहती है आपको 2 महीने की छुट्टी चाहिए? हस्बैंड ने कहा हैं, हस्बैंड तो परेशान ही हो गए, कहते हैं नहीं नहीं मुझे बस 4 हफ्तों की चाहिए। फिर मैंने हस्बैंड जब मुझे वापस आके बताते हैं, तो कहते, मैंने कहा आपने क्यों कहा कि मुझे सिर्फ 4 हफ्तों की चाहिए? आपने उनके माइंड को रेडी करना था कि ठीक है हम लोगों को 2 माह की ही चाहिए। तो वो कह रही थी आप दफ्तर में आएँ, दफ्तर में बाकायदा आके स्पेशल आके बैठें, उधर आके बात करें तो आपको छुट्टियाँ मिल जाएँगी, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो खैर हमारी एक परेशानी तो अल्लाह ताला ने यहीं पे हल कर दिया कि अब हमें कोई मसला नहीं है। ऐसे मोहम्मद अली जो 1 में पढ़ता है, फिदा 2 में पढ़ती है, तो आपको पता है इस तरह की छोटी-छोटी क्लासों में तो शायद इस तरह हो ही जाता हो, बड़ी क्लासों में ना होता हो। लेकिन हमारी साइड पे इस बात की मुझे पता है क्यों खुशी हुई है, मुझे गुस्सा चढ़ता होता था कि हमारी साइड पे इस तरह के रूल क्यों हैं, लोगों की साइड पे क्यों नहीं है? क्योंकि क्या वहाँ हो पे तो गया? बच्चा अभी हॉस्पिटल में होता है तो उनको मिल क्या? जाते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, तो हमें तो 2 साल हो गए हैं अभी तक खाना मिला ही नहीं है। बनाने? ऊपर से हमें औखा भी पे करना पड़ता है। ज़्यादा अच्छा गुस्सा मुझे बेटे। इस चीज़ का था कि हमें औखा भी पे करना पड़ता है बर्थ सर्टिफिकेट ना होने की वजह से। जैसे ही बर्थ सर्टिफिकेट आया, इंक्वायरी हो के पाकिस्तान से, ओके। औखा में बताया, और उन्होंने हमें सुकून पैसे बोलते हैं हमारे बेटे। 4 दिन के बाद हमारे अकाउंट में डाल दिए वापस। और उसके अलावा जो हमारी इंक्वायरी पे पैसे लगे थे 1200 यूरो, उसमें से भी हमारा सिर्फ 300 यूरो लगा था, बाकी पैसे सारे हमारे माशाल्लाह से अकाउंट में आ गए थे। तो इस बात का कितना ज़्यादा शुक्र करती हूँ मैं, क्योंकि हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि जो हमारी इंक्वायरी के ऊपर पैसे वेस्ट हुए हैं 1200 यूरो, तो तब हमें पता ही नहीं था कि सारा के सारे ही लग जाने हैं। तो उन्होंने वापस वो भी किए हैं। तो यहाँ पे पता चलता है कि मतलब कुछ रूल जो है यहाँ के बहुत मज़े के हैं। और अब जैसे मेरे साथ अब ये हुआ है कि यहाँ पे छुट्टियाँ मिल रही हैं, आप वाली साइड पे नहीं मिलती, तो अब मुझे खुशी है कि शुक्र अल्लाह ताला, इधर तो यहाँ पे ये वाला रूल है। और ये मैं बात 100% कर रही हूँ, इधर यहाँ पे इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, कोई इस तरह का सीन नहीं है। और इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ, मेरी आधी परेशानी ख़त्म। और अल्हम्दुलिल्लाह बस एक चीज़ रह गई है कि अब अक्टूबर के लास्ट तक अगर हमारे पेपर मुझे मेरे पेपर मिल गए, तो पाकिस्तान जाना पक्का है। नवंबर के पहले ही या अगले हफ्ते हम लोग चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारे अक्टूबर के एंड पे पेपर ना मुझे मेरे मिले, तो ज़ाहिर सी बात है फैमिली का कोई फ़र्द ही मुझे छोड़ के नहीं जहाँ से जा सकेगा, और फिर हमें अपनी टिकट्स आगे करवानी पड़ेगी। तो बस शर्तिया तौर पे काम चल रहे हैं, शॉपिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, खा पी भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।